हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं अनुमान लोधा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 1। कक्षा 10 का अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है इसके बारे में अपन जानेंगे पहले। और कक्षा 9 में भी ये अपने टॉपिक था पहले, ठीक है। उससे थोड़ा रिलेटिव ही है, थोड़ा आगे, थोड़ा सा ज्यादा विस्तार है इसमें, और कुछ भी नहीं है। यानी कि थोड़ा एक सीढ़ी आगे बढ़े। देखो 90 से एक सीढ़ी आगे बढ़ोगे थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ना, है ना। तो 90 का भी इसमें शामिल है। तो 90 में क्या क्या पढ़ा वो भी इसमें काम में आने वाला। तो एक बार 90 में जो आपने पढ़ा उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो 90 में आया था अपने सम विषम संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया। तो ये होते क्या है इनकी परिभाषा एक बार मैं बता देता हूं और इनका विस्तार इसमें करने वाले इसके क्वेश्चनों में, ठीक है। एक बार इनकी परिभाषा बता देता हूं। तो पहले है प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये देखने वाले हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक से लेके अनंत तक होती है, ऐसी संख्याएं जो एक से लेके अनंत तक होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो एक से अनंत तक होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक। तो दूसरा है अपने पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जो 0 से लेके अनंत तक होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जो 0 से अनंत तक होती है कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। बोले तो 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन सम संख्या, सॉरी पूर्णांक देखते हैं। तो पूर्णांक में क्या होता है एक बार पूर्णांक की भी लिख देता हूं मैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं? जो जिनमें 0 भी शामिल होता है तथा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है। धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्या होती है वो कौन से क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 0 इधर देखे तो 1 2 3 करके ऐसे प्लस वाले अनंत तक, और इधर देखे तो -1 -2 ऐसे करके अनंत तक। यानी कि धनात्मक और तथा ऋणात्मक दोनों में हो वो संख्या कौन सी कहलाती है? वो कौन क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों क्या होते हैं? ऐसी संख्या है जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या। तो अब देखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं होती क्या है? तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। p/q के रूप में ना, जहां पर q बराबर नहीं होता है 0 के, क्योंकि q बराबर 0 हो गया तो संख्या अनंत हो जाएगी और पता ही नहीं चलेगा क्या है, ठीक है। तथा p/q सहभाज्य, यानी कि सहभाज्य होने का मतलब है कि इनके दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 15/5, तो इनके गुणनखंड करें तो 5 कॉमन आ रहा। इस तरह कोई कॉमन आना चाहिए तब क्या होगा? सहभाज्य माना जाएगा। सहभाज्य का मतलब समझ में आया? दोनों के जो गुणनखंड करने में कुछ कॉमन आता है उसे सहभाज्य कहते हैं, ठीक है। अब करते हैं बात अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी कि इनमें क्या होता है, इसमें जैसे सहभाज्य, दोनों के सहभाज्य हो जाता है, सहभाज्य नहीं होती है। जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लो तुम 5/4 है, इनके दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यानी कि इनके जिनका HCF 1 आता है वो कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये अपने बात हुई अपने जो परिभाषाओं की बात। अब देखते हैं इसके आगे एक परिभाषा और है, सम विषम और भाज्य की ओर देख लेते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या सम विषम किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। एक बार इनको मेरा कर, यहाँ तक अपन ने परिमेय के बारे में देख लिया। अब देखते हैं भाज्य के बारे में। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं अपन। तो भाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्या है जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता हो। ऐसी संख्याएं
जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता हो वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या बोले तो एक कभी न तो भाज्य में आएगा ना ही अभाज्य में आएगा, दोनों में गिनती में नहीं आएगा। 2 अभाज्य, 3 4 देखो 4 से शुरू होगी, 4 भाज्य संख्या, 4 उदाहरण देख लो इसके, 4 6 और 9 10 12 और 12 के बाद में 14 15 16 18 ऐसे करके अनंत तक चलने वाली, यानी कि जिनमें कुछ एक व स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता हो वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। और अभाज्य देखिए, अभाज्य ऐसी संख्या है जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे बोले तो 2 3 5 7 और 11 13 ऐसे करके अनंत तक, ठीक है। ऐसे जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। सम विषम देखें तो सम की तुम्हें लिख लेना परिभाषा। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग चले जाता है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता या 2 से विभाजित नहीं होती, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब एक इसका उदाहरण लेते हैं। ये तो अपने बेसिक कक्षा 9 वाली बातें हो गई। कक्षा 9 में क्या क्या पढ़ा आपने वो अपने चर्चा कर ली है। तो अब इसके बाद देखने वाले हैं अपन, इसका एक उदाहरण लेने वाले हैं और उदाहरण में अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो अभाज्य गुणनखंड पहले किससे? अभाज्य गुणनखंड अपन एक विधि से करते थे, अब करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अभाज्य गुणनखंड। ओके, अपन ने चर्चा कर ली थी और अब इसके बाद करने वाले हैं अपन प्रश्नावली के अध्याय 1 के वास्तविक संख्या के। यह जो अपने बेसिक नॉलेज थी अपन ने सीख ली है। अब करने वाले हैं अगले वाले वीडियो में इसके उदाहरण, प्रश्नावली 1 के अध्याय 1 के अपन उदाहरण करने वाले। ओके।